जय जगन्नाथ। आई कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन इम्पॉर्टेंट गोल्स, व्हाट शुड आई डू। पता रिकॉर्ड हो या नहीं, बट ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन इम्पॉर्टेंट गोल्स, व्हाट शुड आई डू। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि ये काम को आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो काम आपको एक्चुअल में करना है ही नहीं। कभी तुमने सोचा है कि तुमको खाने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन क्यों नहीं होता? जब भूख लगी होती है और खाना खाना है तब प्रोक्रास्टिनेट करते हो क्या कि नहीं नहीं मैं परसों खा लूँगा, 3 दिन बाद खा लूँगा, 4 दिन में खा लूँगा, 4 दिन बाद खा लूँगा। अब दौड़ पड़ते हो ना, चाहे वो टाइम आपको पिज़्ज़ा मिले, चाहे चिकन मिले अगर नॉन वेजिटेरियन तो, या फिर चावल मिले, रोटी मिले, कुछ भी मिले, आप खाने की कोशिश करते हो, खाते हो टाइम पे। तो खाना आपका गोल होता है तो वो खाते हो, वो टाइम प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं करते। सेम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग है। आपको जब नींद आ रही होती है, आपको कुछ काम नहीं होता है, तब आप बोलते हो क्या कि नहीं यार अभी तो जग रहा हूँ और सोने का मन हो रहा है, अभी नहीं सोऊंगा, अभी कल सो लेता हूँ या 3 दिन बाद सो लूँगा। नहीं, आप सो लेते हो ना। तो जो चीज़ काम आपको करनी है वो किसी भी हाल में आप करते हो। जो अर्जेंसी होती है उसको करना ही पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, इसका मतलब आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, उसको करने का मन नहीं है। पढ़ाई करने में प्रोक्रास्टिनेशन होता है, एग्ज़ाम आता है तो पढ़ने में प्रोक्रास्टिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना पसंद नहीं है, हमको स्ट्रगल करना पसंद नहीं होता। स्ट्रगल में ही हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन आता है। काम को डिले करने का मतलब ही है काम पसंद ना होना। जो काम पसंद होती है उसमें कभी भी काम का प्रोक्रास्टिनेशन होता नहीं, काम डिले करना होता नहीं है। आप किसी से मिलने जाते हो, ठीक है, अब आपको मज़ा आता है, ग्रुप में जाते हो, ट्रिप में जाते हो, तब प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता कि वो टाइम पे छोड़ो अभी आ गए तो अब नहीं जाएंगे। हालांकि अगर उसमें चलना है या उसमें कुछ मेहनत वाली चीज़ें हैं तो ज़रूर होगा, लेकिन अदरवाइज़ घूमने फिरने में मज़ा आता है, तो वो चीज़ में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता है। कुछ भी ऐसा काम जिसमें मेहनत लगती हो और हमारा इंटरेस्ट ना हो तो प्रोक्रास्टिनेशन आना ही आना है। इसके लिए अपनी प्रायोरिटी को समझो, क्या इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान दो, और उसका एक सिस्टम बनाओ कि मुझे 1 घंटा पढ़नी है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ने का है, तो आप एक सिस्टम बनाओ कि दिन में मैं 3 घंटा पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, समझ आए चाहे मत आए, मैं उसको लिखूंगा, चाहे समझ आए चाहे मत आए। तो ऐसे कुछ सिस्टम बनानी पड़ेगी, तब जाके वो काम कंप्लीट होगी। और मन के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं करनी कुछ भी काम। मुझे ये काम पसंद है, ठीक है, पसंद अगर कोई काम है तो काम आपका जल्दी होगा, बट काम पसंद नहीं है तकलीफ होगी, लेकिन काम अगर इम्पोर्टेंट है तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो है करना छूटेगा कब? जब आप वो काम से प्यार करोगे। मूवी देखते हो, 3 घंटा कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप मूवी को पसंद करते हो, देखते हो, स्टोरी को जानना चाहते हो। वैसे ही आप अगर काम करोगे, काम को जानना चाहोगे, तो प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन काम आपको पसंद भी है, आपको मज़ा भी आता है, लेकिन आप बोलते हो कि थोड़ा कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वैसे पाइल अप होते जाता है। और प्रॉब्लम्स फिर बाद में आती है कि अरे यार इतना सारा काम बचा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर छोड़ो। तो उससे बचने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से ही काम करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में ही। जैसे ही आप डिसीजन लेते हो कुछ काम करने के लिए और सोचते हो कि मुझे इतने दिन में करनी है, इतने टाइम में करनी है, तो उसी टाइम में सिस्टम बना लो, रियलिस्टिक सिस्टम, जिसमें आपका वो काम कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप प्रोक्रास्टिनेशन करना भी चाहो तो आप स्टिक होकर वो काम को कंप्लीट कर लो। और उसको चंक में बांट दो, हर एक काम को चंक में बांट दो। आधे आधे घंटे काम करनी है या फिर 15-15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टेटस, है ना। तो इससे कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है।
और मेरा भी काम करने का वही है। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी दिन के कितने बजे हैं, 2 बज रहे हैं। तो अभी कर रहा हूँ रिकॉर्ड। कभी दोपहर में मन करता है, कभी रात को मन करता है, कभी मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने गोल सेट करी हुई है, तो मैंने टारगेट रखी हुई कि वीडियो बनाऊंगा, तो बना रहा हूँ, है ना। तो इससे शायद प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, अप्लाई करके देखो क्या होता है। बाकी फिर अलग अलग रूल्स है, फॉलो है, बुक्स वगैरह पढ़ना वढ़ना होता है। हर एक वीडियो में बुक्स पढ़ने का सजेशन देता हूँ। बुक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल बुक ही पढ़ें, ई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।